So hello everyone, welcome back to our YouTube channel Sai Academy. In our previous class we talked about Adlerian approach towards personality. जो हमारा पिछला क्लास था उसमें हमने अल्फ्रेड एडलर का अप्रोच पढ़ा पर्सनालिटी की तरफ और उनके थ्योरी के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए। तो अब हम अपने एक और बहुत इम्पॉर्टेंट न्यू फ्रॉइडियन की बात करेंगे। वील टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट न्यू फ्रॉइडियन टुडे इन टुडेज क्लास एंड दैट वुड बी कैरन हॉर्नाई। सो लेट्स गो अहेड विथ कैरन हॉर्नाई। Karen Horney was a German-born psychoanalyst. And as you already talked about, she was a Neo-Freudian. Now, why was she a Neo-Freudian? Because she did believe in some basic principles again of psychoanalysis, just like the other New Freudians, but then she also differed from Freud a lot. तो हम बात करेंगे हाउ। सो कैरन हॉर्नाई की अगर हम बात करें तो वो पैदा हुई थी जर्मनी में, बट अपने लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा और इनफैक्ट उनकी जो डेथ हुई थी वो अमेरिका में हुई थी। तो वो एक साइको एनालिस्ट हैं और वो एक न्यू फ्रॉइडियन है। और वो क्यों है न्यू फ्रॉइडियन? क्योंकि जस्ट लाइक द अदर न्यू फ्रॉइडियंस उन्होंने कुछ जो साइको एनालिसिस के कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उन पे वो भी बिलीव करती थी, लेकिन वो काफ़ी एस्पेक्ट्स उनके काफ़ी उनके व्यूज़ फ्रॉइड से अलग थे, इनफैक्ट उनके साइको एनालिसिस से अलग थे। अब कैसे अलग थे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कैरन हॉर्नाई को लगता था, उन्होंने ऐसा क्लेम किया कि फ्रॉइड की जो थ्योरी है दैट इज़ वेरी मच मेल सेंटर्ड। ओके, सो शी क्लेम दैट his theory, that Freud's theory was male centered and it did not focus on women, on the individual differences between men and women. Freud did not acknowledge that according to Horney. According to her, जो फ्रॉइड थे उन्होंने ये नहीं कंसिडर किया कि जो मेल्स हैं और जो फीमेल्स हैं उनकी ना केवल एनाटमी बट उनका जो सोसाइटल उनके जो उनकी जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, जैसे वो बड़े होते हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ फ्रॉइड ने इग्नोर की कि मेल्स और फीमेल्स में काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी एक्सटर्नल ही नहीं इंटरनल डिफरेंसेस हैं। तो इस चीज़ को फ्रॉइड ने इग्नोर किया, ऐसा कैरन हॉर्नाई का मानना था। और उनका ये मानना था कि जो फ्रॉइड की पूरी थ्योरी है साइको एनालिसिस की वो मेल सेंटर्ड है और विमेन को उनकी प्रॉब्लम्स को आगे नहीं लाती, उनको एक्नॉलेज नहीं करती है। अब जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे सिगमंड फ्रॉइड गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पीनस एनवी, इफ़ यू रिमेंबर। सो सिगमंड फ्रॉइड गेव पीनस एनवी. Now what did Karen Horney give? In fact, we will write Karen Horney rejected Freud's concept of penis envy and instead or rather against that what Karen Horney gave was womb envy, which was something that was experienced by men. So here Freud believed that this was something experienced by women and this is something that was experienced by men, and this was given by Karen Horney. So and yeah, just in case, so this was given by Freud. तो जो कैरन हॉर्नाई हैं उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड का जो कॉन्सेप्ट था पीनस एनवी, जिसमें उन्होंने बोला था कि जो विमेन होती हैं उनको एक तरह से जलन होती है आदमियों से क्योंकि उनके पास पीनस नहीं है। तो ऐसा फ्रॉइड का मानना था। ही बिलीव दैट women were jealous of men because they did not have a penis like the men. But
against this concept, against this theory, what Karen Horney gave was, what she believed, she rejected this idea of penis envy, and what she believed was that instead what happened was men are envious of women because they experience womb envy, that is they cannot give birth, so they are jealous of that. Men are jealous that women can give birth but they cannot. तो जो कैरन हॉर्ने का मानना था कि जो औरतें हैं, जो आदमी हैं, उनको औरतों से जलन होती है, वूम एनवी, वूम मतलब जहाँ पे बच्चा हमारे जो वुमेन होती है उनके पेट में बड़ा होता है। तो कैरन हॉर्ने का मानना था कि क्योंकि आदमी लोग जो होते हैं, जो मेल्स होते हैं, वो लोग बर्थ नहीं दे सकते, जन्म नहीं दे सकते बच्चे को, इसकी जो कि औरतें दे सकती हैं, और इस चीज़ का आदमी को जलन होता था, तो उसको उन्होंने नाम दिया वूम एनवी। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और कैरन हॉर्ने ने कॉन्सेप्ट दिया था वूम एनवी का। नाउ फाइनली बहुत ही एक ऐसी चीज़ जो बाकी न्यू फ्रॉइडियंस ने भी किया था कि जैसे फ्रॉइड ने फोकस किया था बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे, कैरन हॉर्ने ने फोकस किया ऑन societal and cultural factors. So just like any other new Freudian, we saw that most of them, all of them in fact, they did not focus on biological factors entirely like Sigmund Freud did. They also emphasized on the importance of the societal and cultural factors. Now so did Karen Horney. She also emphasized that not only the biology but also the society and the culture that the individual resides in, that also has a very significant effect on the personality of the individual, on developing the personality of the individual. तो एक इंसान की पर्सनालिटी पे ना सिर्फ उसकी बायोलॉजी का बल्कि उसके सोसाइटी, उसके अराउंड जो सोसाइटी है, जो कल्चर में वो बड़े होते हैं, उसका भी उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, फॉर्मेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैरन हॉर्ने। नाउ वील मूव ऑन टू हर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स एंड न्यूरोटिक नीड्स। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द बेसिस ऑफ Karen Horney's theory, that is neurotic needs. So Karen Horney, she had a very difficult early childhood. So because of that, because of everything that she faced during her childhood and as she was growing up, that is what led her to giving the concept of neurotic needs. तो कैरन हॉर्ने का चाइल्डहुड इजी नहीं रहा है, काफ़ी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, और उसकी वजह से उन्होंने अपना एक न्यूरोटिक नीड्स का कॉन्सेप्ट दिया है। अब हम बात करेंगे कि उनके न्यूरोटिक नीड्स से कैरन हॉर्ने का क्या मतलब था। सो न्यूरोटिक नीड्स अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्ने वुड बी सम कंपल्सिव ड्राइव। दिस इज़ वॉट वी टॉकिंग अबाउट द न्यूरोटिक नीड्स। हम न्यूरोटिक नीड्स की बात कर रहे हैं। सो दीज आर कंपल्सिव ड्राइव्स दैट हेल्प कोप with anxiety. Now this anxiety that she was talking about, what is this anxiety? So according to Karen Horney, there is something called basic anxiety. Now what is this basic anxiety? So according to Karen Horney again, this basic anxiety is a deep-seated feeling of isolation, a feeling of insecurity that stems from negative early childhood experiences. Now another point is these experiences, they were
usually related to family or familial relationships. So whatever hardships she faced during her childhood, that is what led her to forming this entire theory. So we'll first discuss what these are, we'll write them and then we'll discuss. Also this neurotic needs, which, so this basic anxiety actually is what causes this neurotic needs, her neurotic needs. Now what are, if I talk about the characteristics of these neurotic needs, so according to Karen Horney, healthy needs are something that are opposite of these neurotic needs. So these neurotic needs, unlike healthy needs, would be inflexible, irrational, and can dominate our behavior. Now let us discuss. So these, first we'll talk about what basic anxiety is, to understand again from the beginning. तो अब हम पहले समझते हैं कि बेसिक एंजाइटी क्या है. तो अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्ने, बेसिक एंजाइटी एक ऐसा डीप सीटेड आइसोलेशन या फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है कि आपको एक अकेलापन फील हो रहा है, या आपको इनसिक्योरिटी की, जिसकी हमने बात अभी अल्फ्रेड एडलर की थ्योरी में भी की, कि एक आपके अंदर एक ऐसा, बहुत बचपन से आपके अंदर एक ऐसा अकेलापन, एक ऐसा फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी बस गया है, जो जैसा कि मैंने बोला अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में आप में पनपता है, आप में बस जाता है. और क्यों होता है यूजुअली, अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्ने, ये यूजुअली फैमिली रिलेशन, कुछ नेगेटिव फैमिली रिलेशनशिप्स की वजह से, कुछ नेगेटिव फैमिली से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसे फीलिंग्स आप में, ऐसे एक आइसोलेशन का सेंस, एक इनसिक्योरिटी का सेंस आप में रहता है. सो दैट इज़ व्हाट बेसिक एंजाइटी इज़. Now this basic anxiety is what causes neurotic needs. So what are neurotic needs? Neurotic needs are some compulsive drives that help you cope with anxiety. तो basically अगर हम simply समझें कि ऐसी कुछ आप कुछ ऐसे actions करते हैं usually unconsciously, जो जिससे आपको हेल्प मिलती है एंजाइटी से कोप करने की. आप एक ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं जिससे कि आप एंजाइटी से डील कर पाएँ. सो अगर हम हेल्दी नीड्स की बात करें, उसका ऑपोजिट है न्यूरोटिक नीड्स. तो जो न्यूरोटिक नीड्स होते हैं वो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, कि इजीली आप उनको जो इनको एक्सपीरियंस करते हैं वो इजीली इनको चेंज नहीं करना चाहते, खुद को चेंज नहीं करना चाहते. और इरेशनल होते हैं कि उनमें कोई लॉजिक नहीं होता है, हम देखेंगे कैसे, और वो आपके बिहेवियर को डोमिनेट कर देते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं वो नीड्स. So this is what is about our neurotic needs. They are unlike healthy needs. They are not flexible. You don't want to change them. They are irrational. There is no really not a logic behind them. And again, unlike healthy behaviors, these behaviors will dominate your personality or behavior. So now let's talk about. So initially, actually, Karen Horney gave 10 neurotic needs, but what she later focused on, and what is especially important for our personality types point of view, would be how she categorized these 10 neurotic needs into 3 categories. She observed सम पैटर्न्स, उन्होंने कुछ पैटर्न नोटिस किए न्यूरोटिक नीड्स में, कुछ सिमिलैरिटीज़ देखी कुछ नीड्स में, और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग पैटर्न्स के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज़ में इन 10 न्यूरोटिक नीड्स को डिवाइड कर दिया. तो अब हम देखते हैं वो 3 कैटेगरीज़ क्या हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द 3 कैटेगरीज दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, इनटू व्हिच कैरन हॉर्ने क्लासिफाइड द 10 न्यूरोटिक नीड्स. तो जो 10 न्यूरोटिक नीड्स की बात की थी कैरन हॉर्ने ने, तो उन्होंने फिर एक पैटर्न नोटिस किया उन नीड्स में, तो जिनमें सिमिलैरिटी थी, अकॉर्डिंगली उनको 3 कैटेगरीज़ में उन 10 न्यूरोटिक नीड्स को
कैरन हॉर्नाय ने डिवाइड किया। अब हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज मूविंग टुवर्ड्स पीपल। इट इज़ अबाउट मूविंग टुवर्ड्स पीपल। सो इसमें हम एक ऐसे इंडिविजुअल को देखेंगे जो क्रेव करेगा लोगों के अफेक्शन को, उनके अप्रूवल को। somebody who craves for attention or approval. So these people, as I have written here, they are dependent, they are over compliant, and they desire approval, love, acceptance. So इस टाइप के जो लोग होंगे जो दे मूव टुवर्ड्स पीपल, लोगों की तरफ जाने वाले, यानी कि वो लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं अपने आसपास के लोगों पे, ओवर कंप्लाइंट हो सकते हैं कि लोगों की बात मानना एक चीज़ है, बट हर बात मानना, इजीली मान जाना या फिर मना ना कर पाना, जो एक इंसान करने को बोल रहा है आप उसको बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो ओवर कंप्लाइंट, अपना नहीं अस्तित्व को ध्यान दे रहे हैं और जो सामने वाला बोल रहा है आप वो कर दे रहे हैं, तो ओवर कंप्लाइंट। और एक उनमें डिज़ायर होता है, एक इच्छा होती है कि सब मुझे अप्रूव करें, प्यार करें, एक्सेप्ट करें। फिर हम दूसरे की बात करते हैं जो है मूविंग अवे फ्रॉम पीपल। तो ये जो टाइप के लोग हैं, ये लोग सोशल विड्रॉल उनमें होता है। वो लोग दूर रहना चाहते हैं लोगों से, रिलेशनशिप से, इन चीज़ों से, और अकेले रहना प्रेफर करते हैं। सो दीज पीपल दे आर सोशली they indulge in social withdrawal. They prefer staying away from the society, from people, from relationships. They prefer to stay alone. So as I have written here, they are emotionally distant. They prefer isolation so that they can prevent rejection or any harm to themselves. तो इस टाइप के जो लोग हैं जो लोगों से अलग जो अवे यानी कि दूर जाते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं वो लोग इमोशनली डिस्टेंट यानी कि हम बोल सकते हैं इमोशनली उतना कनेक्ट नहीं करेंगे, एक दूरी बनाए रखेंगे आपसे, उतने इजीली इमोशनली कनेक्ट नहीं करेंगे, हंसी मजाक नहीं करेंगे आपके साथ, इजीली इंडल्ज नहीं होंगे, तो इमोशनली डिस्टेंस होंगे और वो प्रेफर करेंगे अकेले रहना, इंडिपेंडेंट रहना, ताकि अगर उनका ऐसा मानना है कि अगर हम लोगों से एसोसिएट नहीं करेंगे उनसे, जैसा कि आजकल बहुत लोग बोलते हैं, अगर हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे तो हमें दुख नहीं मिलेगा, तो हमें रिजेक्शन नहीं मिलेगा, तो उस रिजेक्शन, उस हार्म, उस दुख से बचने के लिए वो लोग अकेले रहना प्रेफर करते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड टाइप की जो है मूविंग अगेंस्ट पीपल। तो इनमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे, इसमें मूविंग अवे पीपल कि आप लोगों से दूर जा रहे हैं वर्सेस आप लोगों के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी कि आपका जो नेचर है वो एक कॉम्बैटिव नेचर है, एक डोमिनेटिंग टाइप ऑफ नेचर है, आप लोगों पे कंट्रोल करना चाहते हैं, यू वांट टू कंट्रोल पीपल। सो दीज काइंड्स ऑफ पीपल दे आर असर्टिव, कि जो वो बोल रहे हैं तो वो घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, सीधी अपनी बात को रखेंगे, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है। बट वो अग्रेसिव हो सकते हैं, बहुत इजीली गुस्सा करते हैं, और कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं कि दे वेरी कॉम्पिटिटिव, कि हमें उनसे बेहतर करके दिखाना है और हमेशा उनमें वो चीज़ रहती है, उनसे बेटर करना है, एक अग्रेशन होता है, एक सेंस ऑफ अग्रेशन, और वो चाहते हैं यूजुअली दे ऑल्सो सीक पावर एंड रिकग्निशन, कि उनको एक क्षमता की जो उनमें भूख है वो बहुत होती है, और वो जाने जाना चाहते हैं, एज इन वो चाहते हैं उनकी एक पहचान हो, उनको जाना जाए कि उनके अच्छे कामों की वजह से, उनके टैलेंट की वजह से, तो वो उनमें भूख रहती है कि हमें पावर चाहिए, रिकग्निशन चाहिए। तो ये हमारे मूविंग अगेंस्ट पीपल है जो थोड़े रिबेलियस नेचर के हैं। नाउ हाँ, ये हमारे कैटेगरीज हो गए न्यूरोटिक नीड्स के, ये हमारे 3 कैटेगरीज कैरन हॉर्नाय ने दिए थे। अब बेस्ड ऑन दीज कैटेगरीज ओनली शी गेव 3 डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स। we'll first discuss what those personality types are and what kind of individual that kind of personality would be, what traits they would have, and then we would relate to what kind of category relates to what kind of personality type. So let's go ahead. अब हम बात करते हैं जो personality types दिए थे based on her neurotic needs कैरन हॉर्नाय. The personality types that she gave based on the neurotic needs, let's talk about them. So the first one is compliant. So compliant is
if we can relate to the previous one, we'll in the end discuss which type of neurotic need leads to what kind of personality. But let's first talk about these three types. So compliant personality is somebody who would seek harmony. They would seek कि झगड़ा ना हो, पीस रहे, शांति रहे, और वो लोग एक लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करेंगे, हेल्पफुल उनका नेचर होगा. तो अगर हम नेचर की बात करें तो उनको देखा जा सकता है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको एज बीइंग वार्म, अकोमोडेटिंग, सबमिसिव. तो वो लोग एक वार्म पर्सनैलिटी होगी कि जिसको आप इजीली अप्रोच कर पाएँ, जो आपको हेल्प करे, जो काइंड एक पर्सनैलिटी होगी वैसी होगी. तो अकोमोडेटिंग, जो इजीली आपके अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर ले, या फिर आपके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो, ऐसा ना रिजिड ना हो कि मैं ऐसे करूँगी तो ऐसा ही करूँगी, कुछ चेंज नहीं करूँगी उस चीज़ को, तो ऐसा ना हो. तो अकोमोडेटिंग हो, खुद को बदलने में फ्लेक्सिबल हो. और सबमिसिव होते हैं कि ईजिली गिवन कर देते हैं, फाइट बैक नहीं करते. कुछ भी एक सिचुएशन आती है तो ईजिली सबमिट कर देते हैं, कोशिश नहीं करते कि हम लोग फाइट बैक करेंगे या कुछ रिवोल्ट करेंगे, या फिर मे बी इतने हाई लेवल पे नहीं, बट ईजिली गिवन कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं. तो गिव अप भी नहीं, बट गिवन कर देते हैं. हम बोलेंगे कि कोशिश नहीं करते कि अपने पॉइंट को सामने रखें, ऐसा कुछ. तो ये हमारा कंप्लायंट पर्सनैलिटी हो गया. नाउ टॉकिंग अबाउट द अग्रेसिव पर्सनैलिटी, दैट इज़ समबडी हु इज़ अगेन वेरी कॉम्पिटिटिव. दे सी पीपल एज देयर एडवर्सरीज, एज देयर ओपोनेंट्स. तो बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं और लोगों को अपने ओपोनेंट की तरह यूजुअली देखते हैं. तो जैसे लिखा है, एम्बिशियस होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने की उनका इच्छा होती है, और वो लोग करते हैं, काफ़ी कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं कि सामने वाला हमारे अकॉर्डिंग ही काम करे. और डोमिनेंट होते हैं, जैसे ये हमने लिखा सबमिसिव होते हैं, इजीली गिवन कर देते हैं. तो जो अग्रेसिव पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो यूजुअली डोमिनेंट होते हैं, लोगों को डोमिनेट करना चाहते हैं, उन पर अपना लेट से हुक्म चलाना चाहते हैं कि जो मैं कहूँ वही हो. फिर आता है डिटैच पर्सनैलिटी, जो कि दूर रहना चाहता है सोसाइटी से, सारे सोशल विड्रॉल जिसको हमने बोला, दूर रहना चाहता है, रिजर्व्ड रहता है, वो अपने में ही रहना पसंद करता है. इंडिपेंडेंट यानी कि खुद पे डिपेंड करता है. सेल्फ रिलायंट होते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं करते कि जो करेंगे खुद करेंगे. तो इंडिपेंडेंट होते हैं. और कभी कभी ऐसा लग सकता है कि वो लोग बहुत कोल्ड हैं, यानी कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो काइंड नहीं है, कि बहुत क्रूअल है, मे बी उनको कोई मतलब नहीं है, अपने में रह रहे हैं. तो उस टाइप के, जैसे एक वार्म पर्सनैलिटी होती है जिसको आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं, जो बहुत काइंड लगे. वो ऐसे कोल्ड होता है जिस ऑपोजिट, कि जो आपको लगे इजीली अप्रोचेबल नहीं है, कि बहुत रूड है मे बी, तो ऐसी पर्सनैलिटी को अप्रोच ना कर पाएँ, ऐसे उनका एक इमेज बन सकता है. सो ये हमारे 3 पर्सनैलिटी टाइप्स हैं. अब हम देखते हैं कि जो पर्सनैलिटी टाइप्स दिए थे कैरन हॉर्नाई ने, वर्सेस जो उन्होंने कैटेगरीज दी थी. ऑल्दो हम वर्सेस नहीं बोलेंगे बिकॉज दे आर रिलेटेड ओनली, बट हम समझने के लिए कि कौन सा न्यूरोटिक टाइप जो है, न्यूरोटिक कैटेगरी है, न्यूरोटिक नीड्स का कैटेगरी कौन से पर्सनालिटी टाइप से रिलेट करता है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो अब हम देखते हैं, लेट अस ट्राई टू मैच द फॉलोइंग. ऑलराइट, सो हम देखते हैं जो कंप्लायंट टाइप है. आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. सो द कंप्लायंट टाइप इज़ somebody who, as we talked about, is very submissive, or they crave acceptance, love, and they give in easily. So that kind would be somebody who would move towards people. So जो लोगों की तरफ जाए, यानी कि जो चाहे कि हमें अप्रूवल मिले, एक्सेप्टेंस मिले, तो वो इजीली गिव इन कर दे, ऐसा इंसान, और जो काफ़ी वार्म और हेल्पिंग भी हो, ऐसा इंसान होगा कंप्लायंट पर्सनैलिटी. फिर हमारा आता है अग्रेसिव और डिटैच्ड. तो अग्रेसिव जो होगा वो हमारा मूव करेगा अगेंस्ट पीपल. तो इसमें हमारा जो अग्रेसिव है वो कॉम्पिटिटिव होगा, वो सबको अपने ओपोनेंट की तरह देखेगा, और एक डोमिनेंट पर्सनालिटी होगा. तो जो अग्रेसिव टाइप है वो ऐसा होगा, एक ऐसा उसका न्यूरोटिक नीड का कैटेगरी है, मूविंग अगेंस्ट पीपल. फिर जो डिटैच्ड है हमारा एक ही बचता है, जो है मूविंग अवे फ्रॉम पीपल. तो
अग्रेसिव में यू मूव अगेंस्ट पीपल, कि आप लोगों के खिलाफ मान सकते हैं, आप उनके खिलाफ काम करते हैं, अगेंस्ट। वर्सेस डिटैच में आप उनसे दूर जाते हैं, अवे। तो डिटैच पर्सनैलिटी ऐसी होगी जो दूर रहना चाहे, अपने में रहना चाहे, आइसोलेटेड रहना चाहे, जो सेल्फ रिलायंट हो। दैट काइंड वुड बी द डिटैच, द वन दैट wants to stay alone, that wants to stay away from the society, who is socially withdrawn. So this is our entire theory of Karen Horney. It was a very short theory, although the video turned out pretty long, but what she focuses is on neurotic needs and on basic anxiety. So neurotic needs, the foundation for neurotic needs are basic anxiety according to her, and she gave these 3 neurotic needs, and based on them she gave these 3 personality types. So this was it for our Karen Horney's theory of approach towards personality. So next we will not talk about Erik Erikson, because although he was a new Freudian, but his theory we will study in detail in the 9th unit, where we will talk about human development. So there we will study about his different developmental stages. So now this is it for Neo-Freudians. Now we will continue with further theories as needed. So this is it for our today's class. Thank you so much for joining in. If you liked the class, if you understood, please do like, share and comment, and also do subscribe. Also these classes, as we already say, these are free classes, but if you want to subscribe to our test series, so you would have to pay a certain amount, a very small amount. So you will find the link of the mock tests and all the complementary tests in the link in the description below. Please click on that if you're interested, and you can go through it if whichever you find suitable for you. So that would be it for a class today. Thank you so much. Have a nice day.